जुड़िए जल्दी सब लोग जुड़िए फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपनी उस सीट पर बैठकर, उस गद्दी पर बैठकर आपसे संवाद कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत से लोगों से हमारा संबंध पहली बार हुआ होगा। जहाँ जिस जगह से, जिस गद्दी से, जिस सीट पर बैठकर हमारे आपके धार्मिक आध्यात्मिक संबंधों का सूत्रपात हुआ रहा होगा, उस सीट पर बैठकर आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ। भगवान के श्री चरणों में भगवान का दरबार हमारे सम्मुख यहाँ पर दिख रहा है। उनसे आप सभी लोगों के लिए आशीर्वाद की कामना, और फिर अपनी बातचीत की हम लोग शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ें। इस कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, जो एक आदमी इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन की स्थितियों के कारण व्यक्ति जो अपने घरों में रह रहा है, हम लोगों ने बहुत मेरे ख्याल से 29 मार्च से हम लोगों ने यह निर्धारित किया कि हम लोग ने तो 5:30 बजे लाइव रहकर आप लोगों के साथ सामूहिक भजन कीर्तन करेंगे, सामूहिक भजन करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, और कुछ इस प्रार्थना के माध्यम से कुछ भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि हम लोगों को आत्मबल दे, आत्मशक्ति दे, और हम लोगों को इस तरह से हम लोगों का मनोबल इस तरह से बनाए रखें, उनकी कृपा इस तरह से हम लोगों पर रहे कि हम लोग इस संकट से बाहर कराएं। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आर्थर ब्रुक्स का कहीं पे मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने इन सारी चीज़ों का, जो विश्व में कोरोना वायरस के कारण जो सामाजिक अलगाव की स्थिति है, वह इस चीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं, बिहेवियरल सोशल साइंस, यानी कि व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान के वह बड़े नाम हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने दो बातें अपने उस इंटरव्यू में निष्कर्ष के तौर पे हम लोगों को बताई कि हम लोग दो चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हैं। जो भी सामाजिक अलगाव में लोग हैं इस समय, वो इन सब चीज़ों को लेकर दो चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है। एक तो लोगों को भविष्य का डर सताए हुए है, लोग डरे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा। दूसरी जो स्थिति है, वह उनके अकेलेपन की स्थिति। दो प्रमुख समस्याएं उन्होंने इस अपने उस इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों को बताई कि पंखा बंद करो, लाइट। तो वह बस मैं जल्दी से 2 मिनट में उसकी चर्चा करूंगा। हम लोग एक अनिश्चित भविष्य, अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो वैज्ञानिक प्रगति की स्थिति है, जो डॉक्टरों की स्थिति है, जो राष्ट्राध्यक्षों के आपस में सामंजस्य के कारण जो पूरी दुनिया जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास में इलाज के स्तर पर या इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई टीका जैसी चीज़ आने में कुछ वक्त जरूर है, लेकिन पूरी मानवता लगी हुई है उस प्रयास में कि वह जल्दी से जल्दी आवे। और इलाज के स्तर पर भी बहुत से जगहों पर बहुत से प्रयोग चल रहे हैं। भारत में, केरल में जो एंटीबॉडी प्लाज्मा, मनुष्य के रक्त से एंटीबॉडीज निकाल के प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से एक इलाज की व्यवस्था बनी है, वह भी अभी प्रामाणिकता के दौर से गुजर रही है। इसी तरह से अन्य जो स्थितियाँ हैं अन्य देशों में, जैसे कहीं पे हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो है लोगों ने वो पूरी दुनिया में वो, तो एक अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति है भविष्य को लेकर। लेकिन हम लोग चूंकि एक विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें भविष्य को लेकर इस समय आशंका कुछ ज़्यादा ही हमें दिख रही है। लेकिन आप बताओ ना, पूरी मानवता
सामान्य दिनों में भी भविष्य को लेकर आशंकित रहती है कि नहीं रहती, चिंताग्रस्त रहती है कि नहीं रहती? हर समय चिंता इस बात की बनी रहती है कि भविष्य में क्या होगा। सामान्य व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ कल को भविष्य में हम उस पर सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, हमारे लड़के बच्चों का क्या होगा, हमारी संतानों का क्या होगा, हमारी स्थितियों का क्या होगा, हमारी आमदनी का क्या होगा, हमारे रिश्ते नातों का क्या होगा। एक भविष्य की आशंका हर समय व्यक्ति को सताए। तो और ज्योतिषियों का तो धंधा ही पूरा भविष्य की आशंका पे चलता है। वह चूंकि हर व्यक्ति का भविष्य अनिश्चित है और हर व्यक्ति अपने भविष्य को के बारे में कुछ निश्चित जानकारी या कुछ निश्चितता कर लेना चाहता है और आज ही निश्चिंत हो जाना चाहता है, इसलिए बार बार ज्योतिषियों की शरण में जाता है कि उसकी पत्री देख लें, उनका हाथ देख लें, उनको संख्या शास्त्र के माध्यम से या किसी माध्यम से कुछ ऐसा बता दें कि उनकी भविष्य की बहुत सी घटनाओं को आज ही निर्धारित कर लें। मनुष्य अपने आप को बहुत कारसाज समझने लगा है, बहुत अपने आप को कार्यक्षम समझने लगा है। इसी कारण से वो चाहता है कि वो अपने भविष्य को भी आज ही निर्धारित कर ले। इस कारण से ही वो भविष्य को लेकर बहुत सी उधेड़ बुन और आशंकाओं में हर समय लगा रहता है। मेरा मानना यह है कि जब हम सामान्य दिनों में थे तब भी हमारा भविष्य निश्चित था। आज विशेष विकट परिस्थितियां हैं तब भी हमारा भविष्य निश्चित है। उस समय भी हमारे भविष्य की पतवार जिनके हाथ में थी और आज के समय में भी हमारी भविष्य की पतवार जिनके हाथ में है, उस हाथों का भरोसा रखते हुए निश्चिंत होकर सुरक्षित होकर अपने जीवन का सफर आगे जारी रखिए। भविष्य मानवता का हर समय आशंकित रहा है। लोग है चिंता वास्तविक चिंताएं हैं लोगों को। कल को नौकरियों का क्या भविष्य होगा, कल को क्या, ये एक सहज आशंका लोगों को है। लेकिन यह मान कर चलिए कि जो हमारे जीवन को यहाँ तक जो लोग लाए हैं, जिस विश्वास की डोर के सारे मानवता यहाँ तक पहुंची है, वही विश्वास की डोर हमें मानवता के इस संघर्ष से भी आगे हम लोगों को मुक्ति दिलाएगी। आज भविष्य अनिश्चित है, कल भी भविष्य अनिश्चित रहेगा। आज भविष्य की अनिश्चितता थोड़ा विकट दिखाई पड़ रही है, लेकिन हर आशंकाग्रस्त व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास का अभाव है, उसको हम अपना भविष्य हर समय विकट ही दिखाई पड़ता है। तो बस भगवान के भरोसे अपनी नैया को आगे बढ़ाइए। विकास पांडे जी हैं मुंबई से, उन्होंने भी कल इस तरह की कुछ बातें की थी कि महाराज जी धर्म के माध्यम से इसका क्या समाधान हो सकता है। धर्म आपके उस आत्मबल को और उस आपकी आत्मशक्ति को, आपके मनोबल को एक गिरने नहीं देगा, एक संघर्ष की स्थिति में बनाए रखेगा। आपको एक सद प्रेरणा हर समय देता रहेगा कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ो। दूसरी बात जो लोगों ने डॉक्टर ग्रुप ने बताई कि कैसे हम लोगों के सामाजिक संपर्क टूट गए हैं और सोशल मीडिया के कारण लोग एक तो स्पर्श, किसी का स्पर्श नहीं पाते और आई कांटेक्ट नहीं पाते, अपने आंखों से एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। इसके कारण से सोशल मीडिया और लोगों को बेचैन किए हुए हैं। बात उनकी एकदम सही है। मैं समाधान के तौर पर आपको बात करूँगा, अपने परिवारिक जनों से, अपने बच्चों से, अपने जो आपके घर की सीमाओं के अंतर्गत जो भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, आपकी संतानें हैं, आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, उनसे जितना बातचीत कर पाइए, उनसे जितना आई कांटेक्ट कर पाइए, उनसे जितना स्पर्श का आनंद ले सकते हैं, अपने बच्चों को गले लगाने का, अपने माता पिता को उनको गले लगाने का जितना संपर्क करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छा ये बताया कि 22 सेकंड तक अगर किसी को गले लगाया जाए तो दिमाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और व्यक्ति को एक आनंद की अनुभूति होती है। इन सब का आनंद लीजिए। और दूसरा, अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, तो भगवान का श्री विग्रह जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं या भगवान का वह चित्र जहाँ पर भी आप बैठकर मंत्र जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उस जगह पर बैठकर अपने भावनात्मक जगत में भगवान का सामीप्य और सहचर्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो जैसे आपकी भौतिक स्थिति में, मानवीय स्थितियों में आपका वह हार्मोन स्रावित होता है, उस स्थिति में भी वह हार्मोन स्रावित होता है संबंध, और आप सब एक सुखद और आनंद की अनुभूति अंदर से करते हुए इस लॉकडाउन की अवधि को पार करेंगे। आज राजीव ओझा जी हैं, मैं उनको स्मरण करना चाहूँगा। बड़े पत्रकार हैं, हमारे फैजाबाद में भी थे, हमारे मित्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी रामायण के बारे में कि 33 वर्षों बाद रामायण सीरियल का प्रसारण हो रहा है, और उन्होंने 33 वर्ष पहले की कोई गोरखपुर की घटना लिखी है जिसमें किस तरह से दो भाइयों के बीच का विवाद था और कोई एसडीएम साहब थे। उन्होंने रामायण की चौपाइयों के माध्यम से, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से उन भाइयों को साथ बैठाकर उस विवाद का समाधान करवा दिया, और जो है वह उनके जो विवाद था, उनके मध्य जो विवाद था वह विवाद शांत हो गया और उनका विवाद इस तरह से
हम लोग बार बार यही कहते हैं, अयोध्या से जुड़े लोग बार बार यही कहते हैं कि रामायण और उससे जुड़े मूल्य, उनसे जुड़े पारिवारिक मूल्य और उससे जुड़ी संस्कृति, ठीक है कुछ बातों पर आपत्ति हो सकती है अन्य समाज को, कुछ बातों पर हो सकता है लोगों को कोई दिक्कत हो, लेकिन जब तक उन मूल्यों और संस्कृति को लेकर एक सीखने का एक शैक्षणिक वातावरण नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि तब तक यह देश, इस देश में इस तरह के पारिवारिक संकट, इस तरह के मानवता के संकट होते हैं। क्योंकि हमारे डीएनए में हमारी जो आंतरिक संरचना है उसमें कहीं न कहीं रामायण के प्रति लगाव है और रामायण से जुड़ी संस्कृति के अनुपालन करने की एक ललक है। आज भी देखो ना, टेलीविजन पे रामायण 33 वर्षों बाद आ रहा है और सारे लोग घर में बैठे हैं और सब अगर देखने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा जा रहा है तो रामायण देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि हम रामायण की संस्कृति को मानने वाले लोग, हम उस संस्कृति का अनुपालन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अपराध बोध रहता है कि हम भगवान से जुड़ी संस्कृति का और उससे जुड़े मूल्यों पर अपने जीवन को नहीं चला पाते। यह जो सांस्कृतिक लगाव है हमारा, या हम कह लीजिए रामायण के मूल्यों के प्रति हमारे डीएनए में जो हम उसको लेकर एक लगाव है, उस लगाव के कारण रामायण और उससे जुड़ी संस्कृति और उससे जुड़े मूल्य, उससे जुड़े पारिवारिक बोध सदैव से इस संस्कृति को, हमारे समाज को अनुप्राणित करते हैं। मैं बहुत जगह इस बात को कहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ सब रिश्ते नातों का त्यौहार है, भाई भाई का कोई त्यौहार नहीं। भाई बहन का त्यौहार हो तो रक्षाबंधन मना लिया जाता है, भाई दूज मना लिया जाता है, पति पत्नी के लिए करवा चौथ है और बेटे के लिए तो जाने क्या क्या त्यौहार। लेकिन भाई का जो मूल रिश्ता, जिससे समाज की अगली कड़ी बनती है, उसको लेकर कहीं कोई त्यौहार, कहीं कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। नतीजा क्या है? आप फैजाबाद की जिला अदालत में चले जाइए, मुकदमों की फाइल अलमारी भरी लगी होंगी। भाइयों के विवाद लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से संघर्षरत हैं, एक दूसरे को निपटा देने की स्थिति में है। यह जो भातृत्व का संकट समाज में चल रहा है, कहीं ना कहीं हम अपने मूल्य बोध से, अपने उस पारिवारिक बोध से हटे हुए हैं। इस कारण से यह सारी समस्या है। मैं जिस मंदिर में बैठा हूँ, 100 कुछ वर्षों से इस मंदिर में भाइयों के बीच विवाद चल रहा है और आने वाले समय में भी वह विवाद कहीं, उसकी जटिलता कहीं से कम होने के नाम नहीं ले रही। फिर भी भगवान की कृपा है, ईश्वर का, जो सरकार यहाँ पर विराजे हैं, उनकी कृपा है कि गाड़ी चल रही है, अच्छे से चल रही है। तो यह मानकर चलिए कि भगवान के और रामायण से जुड़े हुए मूल्यों को जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर से कहीं ना कहीं हमारे उस सांस्कृतिक बोध को जीवंत करने की आवश्यकता है, जो 33 वर्षों बाद रामायण इस तरह से लोगों को अनुप्राणित कर सकता है। कहीं ना कहीं उसे राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पर स्थापित करके उसके जीवन, उसके पारिवारिक मूल्यों पर, उसके सांस्कृतिक मूल्यों पर पूरे समाज में परिचर्चा कराकर और कहीं ना कहीं पूरे समाज को उस पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, उनसे यह अपील करूंगा कि इस पर एक जनमत बनाने का अभियान चलाएं, जिससे आने वाले समय में हम लोग इस स्थिति को प्राप्त कर सकें। आइए कुछ भक्ति की चर्चा करें। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जो है गरुण प्रसंग के माध्यम से हरिओम जी ने हमसे चर्चा की थी कि उत्तरकांड में जो भक्ति की बात है उस पर महाराज जी प्रकाश डालें, और उस क्रम में ही हम लोगों ने उसमें जो सगुण और अगुण भक्ति के बीच और ज्ञान और भक्ति के बीच जो भेद था उसकी चर्चा की थी। फिर नवदा भक्ति, जो भगवान ने सबरी को जो नवदा भक्ति का दान दिया, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। कल हम लोगों ने उस चर्चा की कि जो है कैसे जो भक्त हैं वो भगवान के बालक सदृश हैं, उनके बच्चे समान हैं। तो यह सारी चर्चा होते हुए मुझे लगता है कि एक बार हम लोगों को फिर से काकभूषुंड और गरुड़ के प्रसंग को जानना चाहिए, और वह प्रसंग उत्तरकांड में उन सनातन प्रश्नों के समाधान की दिशा में किया वह व्यवस्था है जिन प्रश्नों से मानवता हर समय जूझती रही है। कैसे, कौन से मानसिक विषाद होते हैं, कौन से मानसिक दुर्बलताएं होती हैं, कैसे भक्ति को प्राप्त किया जाए, कलयुग में क्या क्या स्थितियां होती हैं, कैसे युग धर्म नष्ट हो जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें की गई हैं। और उसकी शुरुआत जहाँ से होती है कि गरुड़ को जब मेघनाथ ने भगवान को शक्ति मारी तो नागपाश से जब बांध दिया तो गरुड़ आए और उन्होंने जो है भगवान के उस नागपाश को, चूंकि गरुड़ नागों के दुश्मन है, तो उन्होंने नागों का भक्षण करके भगवान को उस पास से मुक्ति दिलाई। गरुड़ के मन में संदेह हो गया कि अगर यही अखिल ब्रह्मांड के रचयिता हैं और अखिल ब्रह्मांड के संचालक हैं,
तो ये तो बहुत साधारण है, मैंने इनको मुक्त किया। एक संदेह की स्थिति गरुड़ के मन में आई। वो उसी तरह की संदेह की स्थिति थी जिस तरह के सती के मन में संदेह आया था कि ये अगर यही बन बन अपनी पत्नी के लिए भटक रहे भगवान ही अगर पारब्रह्म परमेश्वर हैं, तो फिर यह तो साधारण नर जैसे भटक रहे हैं, यह हो ही नहीं सकता कि ये पारब्रह्म परमेश्वर है। ये जो संदेह की स्थिति जब आती है तो भगवान शंकर ही इस पूरी कथा में एक विश्वास के माध्यम से एक सूत्रधार की भूमिका है। अब आप देखो, मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने रामायण बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन यह पैटर्न आपको नहीं समझ। एक व्यवस्था है, जब पृथ्वी पर संकट बहुत बढ़ा, पृथ्वी ने गाय का स्वरूप धारण किया, वह संतों के पास गई, संत उसे देवता और गंधर्व के पास ले गए, देवता गंधर्व उसे ब्रह्मा जी के पास ले गए, और ब्रह्मा जी के पास से वो लोग फिर भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर ने समाधान दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट कोई नहीं जाना। ठीक है, भगवान ने समाधान दिया, भगवान शंकर को विश्वास रूपी माना गया है। भवानी शंकर बंदो श्रद्धा विश्वास रूपी। यदि विश्वास हमारा समाधान देता है कि हम जब प्रेममय हो जाएंगे तो निर्भर। उसी तरह से जब गरुड़ के मन में संदेह हुआ तो गरुड़ उनको पहले संत मिले, यानी नारद भगवान मिले। नारद भगवान ने उनसे क्या कहा कि चले जाओ भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने फिर उनसे कहा कि चले जाओ भगवान शंकर के पास। यानी वही सेम पैटर्न, वही तरीका बार बार अपनाया गया कि संत से मिलिए, ब्रह्मा जी से मिलिए, और फिर भगवान शंकर से मिलिए, और भगवान शंकर समाधान। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है, उसको समझने का प्रयास करें। जब हमारे मन में संदेह हो, जब हम आशंकाग्रस्त हो भगवान की व्यवस्थाओं के प्रति, जिन लोगों ने भी धर्म पे इस आज की परिस्थितियों को लेकर जिनके मन में संदेह है, उसको इनके बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जिनको भी संदेह हो अपने जीवन में भगवान की स्थितियों को लेकर, धर्म की स्थितियों को लेकर, उन्हें पहले संतों के साथ जाना चाहिए, जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में उतारा है, धर्म को जो जीने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे संतों के साथ सत्संग करना चाहिए। उनके माध्यम से फिर वो ब्रह्मा के पास भेजते हैं। ब्रह्मा यानी वेद, जो चारों वेदों के धारक हैं, उनके पिता हैं। वेद से आशय यह है कि जो जानता है, जो जाना गया, जो मानवता ने अपनी तपस्या से, या जो हमारे ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या से, अपनी ज्ञान की चरम अवस्था में, अपनी ध्यान की चरम अवस्था में जो तथ्य जाने हैं, वह वेद में संग्रहित है। तो ज्ञान, जब ज्ञान की सर्वोच्च शिखर भगवान ब्रह्मा के पास लोग जाते हैं समाधान के लिए, तो भगवान ब्रह्मा भी कहते हैं कि ज्ञानी जन भी समाधान नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको विश्वास के पास जाना है। विश्वास यानी भगवान शंकर के पास जाना है। जब भगवान शंकर के पास आप जाएंगे, तब भगवान शंकर यानी विश्वास की शरण में आप जाएंगे। जब आप अपने संदेह और मोह और भ्रम को एक किनारे कर विश्वास की शरण में जाएंगे, ज्ञान रास्ता दिखाता है, विश्वास के पास जाओ, और विश्वास यह समाधान देता है कि विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, साधना पूर्वक, समर्पण पूर्वक भगवान की शरण में जाओगे, समाधान मिल जाएगा। वो चाहे गरुड़ का संदेह हो और चाहे सती का संदेह हो, समाधान हमारा विश्वास ही करता है। वो जो नारद से भगवान ने कहा ना कि मेरे जो ज्ञानी हैं वो मेरे प्रौढ़ तन हैं, यानी मेरे बड़े बच्चे हैं, लेकिन उनको भी अपने ज्ञान को, इस स्थिति को बचाए रखने के लिए भक्त होना पड़ता है, विश्वास की शरण में जाना ही पड़ता है। आप भी याद करो ना, जब आप परीक्षा देते रहे हो, जब आप पढ़ते रहे हो, कल आपकी परीक्षा रही हो और आप रात भर पढ़ाई की हो, सवेरे तक पढ़ाई की, पढ़ते पढ़ते बार बार उसी चीजों को रिपीट करते करते पूरा आपने अपना पूरा श्रम लगा दिया हो, और अंततो गत्वा फिर आपको एक बार यह आके मानसिक तौर पर यह तय करना पड़ता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। कहीं न कहीं विश्वास के सहारे अपने उस स्थिति को छोड़ना पड़ता है। ज्ञान की शरण में जाइए, संतों के साथ जाइए, ज्ञान की शरण में जाइए, और उस ज्ञान के माध्यम से प्रभु के प्रेम के, उसके समर्पण के विश्वास की शरण में जाइए। जब विश्वास की शरण में रहेंगे, प्रभु के समर्पण की शरण में रहेंगे, जीवन में समाधान मिल जाएगा। ये गरुड़ के प्रसंग से भी सिद्ध होता है और सती के भी प्रसंग से सिद्ध होता है। तो विश्वास पूर्वक आइए, भगवान का 2 बार नाम लें। और कल हम लोग काग भुसुंडी जी ने भक्ति प्राप्त करने के तरीके बताए हैं, कलयुग के जो विकार हैं वो 7 प्रश्न बताए, जो मानसिक तौर पे हम लोग पीड़ित होते रहते हैं, कैसे कौन बड़ा सुख है, कौन सबसे बड़ा सुख है, कौन सबसे बड़ा दुख है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, क्या अधर्म है, इन सारी स्थितियों की विवेचना धीरे धीरे हम लोग आपके माध्यम से करेंगे। विश्वास पूर्वक रहिए। मैंने शुरू में ही कहा, भविष्य सबका निश्चित है, हमारा भी निश्चित है।
आपका भी अनिश्चित है। लेकिन जिस अनिश्चितता से मानवता यहां तक पहुंची है, जिस विश्वास के सहारे, उस विश्वास की डोर पकड़े रहिए, इस संकट से भी उभर कर आएंगे। आइए भगवान का 2 बार नाम लें और फिर वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सरकार की जय, रामलला सरकार की जय, पुरुषोत्तम बिहारी सरकार की जय, नागेश्वरनाथ भगवान की जय, सरयू मैया की जय। जय सीताराम। सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए। आरसी मिश्रा जी, नीलम ओझा जी, विनोद कुमार मिश्रा जी, रवि जी,
मैं क्या कहूँ रवि जी के बारे में। और बस इस विनोद कुमार मिश्रा जी हमारे अमेठी से बहुत हमारे प्रेमी हैं, बहुत प्रिय हैं हमारे। राम कुमार मिश्रा जी दिल्ली के हमारे हनुमान हैं, ठीक है। और बस सब इसी तरह से जुड़ते रहिए। आलोक मिश्रा जी भी देख रहे हैं, चिट्टू भाई, भौरी नेवेज भाई, सब लोग इसी तरह से देखते रहिए। सबका खूब स्वागत है। पंडित दिनेश पांडे जी हमारे बंगलौर से, मिश्रा जी हमारे मिश्रा जी, आपकी पूरे भूषण जी की कथा नहीं सुन पाए, फिर कभी वक्त आएगा तो ज़रूर सुनने को मिलेगा आपको। श्याम मिश्रा जी, प्रिंस मिश्रा जी, सबका सब इसी तरह से जुड़ते रहिए। विनोद कुमार मिश्रा जी हमारे अमेठी से, सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहें। नीलम ओझा जी, प्रिंस मिश्रा जी, सबका इसी तरह से खूब स्वागत है। खूब राघवेंद्र जी भी देख रहे हैं, रमाकांत जी भी देख रहे हैं, और बहुत सारे हमारे साथी देख रहे हैं। सब इसी तरह से हमसे जुड़ते रहें, हम लोग इसी तरह से प्रार्थना करते रहें, है ना। और बस भगवान हम लोगों को इससे निकलने का रास्ता दिखाएंगे। धैर्य रखें, प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे की सेवा सहायता करते रहें, आत्मबल बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें, और भगवान हम लोगों को इस संकट से उबारेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान।